उमा लिख रही है, मैं तो केवल एक हंसी के भाव में मैंने बाबा से एक कथा में बैठ कर कह दिया, भूपेंद्र नायक रायपुर शंकर नगर की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भूपेंद्र नायक रायपुर शंकर नगर की निवासी हूं। बाबा शिव जी की महिमा का क्या वर्णन करूं। बाबा आपके लिए लोग कहते थे कि वो सीवर वाला महाराज कथा में बोलता है, जो बाबा से मांगो बाबा देता है। मैंने भी रायपुर कथा में बाबा से बस विनती निवेदन कर बैठ गई भिलाई करने, और एक दिन की कथा सुनकर बाबा से कह दिया, मैंने सुना है कि सबकी झोली भरता है, मेरे यहाँ साइकिल भी नहीं, अगर तूने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दे दी तो मैं जहां कथा होगी छत्तीसगढ़ में वहां पर कथा सुनने जाऊंगी। और 31 तारीख को बाबा ने मुझे 4 व्हीलर गाड़ी दे दी, इसलिए मैं यहां पर कथा सुनने के लिए। मेरे महादेव स्वयं आप उसकी कथा जो सुनते हो, उसके प्रति जो आपका भाव जागृत होता है, उसके प्रति जो आपका दिल हृदय चित्त आप परमात्मा से लगा रहे होते हो, ये उस चित्त चिदानंद वृत्ति का फल है। श्री शिवाय नमस्ते। तुम्हारे पास में भी नहीं है कि तुम घंटों तक माला पकड़कर बैठ जाओ। 8-15 दिन कोई फैशन में बैठ जाए, फिर उसके बाद वापिस वैसा हो जाता। पहले में माला पहने थे, तुमने भी ले ली। घूमने गए, सब लोगों ने हाथ में गौमुखी रखी थी, तुमने भी ले ली। घूमने गए, सबने माला करना चालू करी, तुमने भी कर ली। 8 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना तुमने माला करी, फिर गौमुखी को खूंटी पर ले जाकर टांग दिया। ऐसा दिखावे वाला मंत्र जाप ना कहिए, ऐसे दिखावे का माला का जाप नहीं चाहिए। मेरा परमात्मा कहता है, मेरे भगवान कहते हैं, ये दिखावे का आराधना, दिखावे का जाप, दिखावे का भजन मेरे बाबा को नहीं भाता। मेरे शंकर जी को ऐसा भजन चाहिए ही नहीं जिसमें तुम दिखावा करो। मेरे शंकर जी को तो तुम्हारा ऐसा भजन चाहिए कि भले तुम माला नहीं भी पकड़े हो, भले तुमने कुछ धारण करा भी नहीं है, तुम मस्तक पर तिलक लगाए कि चंदन का त्रिपुंड लगाऊंगा तब भगवान प्रसन्न होगा, रुद्राक्ष की माला पहनूंगा तब भगवान प्रसन्न होगा। ना ना ना, भगवान कहते हैं किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी भूखे को भोजन करा दो, घर में बुजुर्ग रहते हैं उनका आदर कर लो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास औषधि का भी पैसा नहीं है, उसको औषधि दिला दीजिए। कोई ऐसा बच्चा है जो एजुकेशन पढ़ाई करना चाहता है, उसके पास में विद्या का पैसा नहीं है, उसके ट्यूशन और स्कूल का खर्चा तुम उठा लो, मेरे भगवान की इबादत हो जाएगी, मेरे भगवान की पूजा हो जाएगी। ये परमात्मा मेरे शिव को दिखावे से प्रियता नहीं है भाई। मेरे शंकर को नहीं चाहिए तुम्हारा दिखावा, वो तो खुद शमशान का निवासी है। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो शमशान में दिखावा करता है। शादी में दिखावा कर सकते हो, किटी पार्टी में दिखावा कर सकते हो, मकान के उद्घाटन में दिखावा कर सकते हो, बंगला बनाने में दिखावा कर सकते हो, जन्मदिन पर दिखावा कर सकते हो। सारी दुनिया में प्रॉपर्टी में, जमीन में, जायदाद में, फैक्ट्री में, दुकान में, बंगला में, गाड़ी में, सब जगह दिखावा होता है। केवल एक जगह ऐसी होती है जहां दिखावा नहीं होता। वो कौन सी जगह? वो केवल एक शमशान है। शमशान में कोई दिखावा नहीं होता। वहां तो बस लकड़ी पर रखा, घी डाला, आग लगाई और सब राख हो जाता है। वह दिखावे का काम नहीं होता। तुमने चाहे कितनी भी बादाम खाई हो, किसी ने कितना भी ब्यूटी पार्लर जाके मरी हो, उसके बाद भी उसके शरीर को जलाएंगे तो उसमें पार्लर की गंध नहीं आएगी, उसमें तो केवल बॉडी की गंध ही आएगी। माँ जो लंगोट पहनाती है उसमें भी जेब नहीं होती, और आखिरी में जो कपड़ा पहनाया जाता है उसमें भी जेब नहीं होती। वो सफेद, वो लाल, बस उसमें जेब दिया। जिसको बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो वो भी पास में नहीं है, हॉस्पिटल में। कितना अकड़ में जी रहा था। मेरे इतने व्हाट्सएप पे मित्र हैं, मेरे इतने फेसबुक पर हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर इतने सारे जुड़े हुए हैं। अब जब बीमारी आई, दुख आया, तकलीफ आया, हॉस्पिटल में पड़ा है, एक बार मैसेज कर दे कि तुम इतने सारे मुझसे जुड़े थे, मुझे देखने के लिए एक भी क्यों नहीं आए? इतने सारे जुड़े थे मेरे दुख के समय में, तुम एक भी क्यों नहीं आए?
रोज तो तुम आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल पर देते थे, सारे में से सबको भेजना, सारे में से सबको करना, सबको हेलो हाय करना, सबको हेलो हाय बोलना, सबको ये करना, सबसे बात करना, सबसे चैटिंग करना। जितनों से तुमने बात करी है, जितनों को तुमने मैसेज भेजा, जितनों से तुमने चैटिंग करी है, तुम्हारे दुख की घड़ी में, हॉस्पिटल में, तकलीफ में, कष्ट में तुमने जितना समय मोबाइल वालों को दिया है उसमें से एक भी नहीं होगा। और जिस परिवार को तुमने समय नहीं दिया, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने रिश्तेदारों को, वो सब हॉस्पिटल में खड़े मिलेंगे जिनको तुमने समय नहीं दिया है। तेरे साथ खड़ा है, तेरी बेटी तेरे साथ खड़ी है, तेरी पत्नी तेरे साथ खड़ी है, उसको तुमने समय नहीं दिया। जब जब बोला तब धुतकार के बोला, जब जब बोला शब्द बोला, जब जब दिया तो गाली दी। और मोबाइल पर हेलो हाय इस्माइल वाला पुतला दूसरों को भेज रहा है, इस्माइल दे रहा है दूसरे को, बस वो मोबाइल पर। और जिसको इस्माइल दी वो एक गोली देने नहीं आया। और जिस पत्नी को तूने इस्माइल नहीं दी, तेरे दुख की घड़ी में वो दरवाजे पर खड़ी आंख से आंसू बहा रही, भोलेनाथ को जल चढ़ा रही, मेरे पति को ठीक कर दो, ये परमात्मा से विनती कर रही, मंदिर में जाकर दिया जला रही, अखंड व्रत कर रही, मेरी पत्नी को ठीक, मेरे पति को ठीक कर दो। जरा विचार कर। डॉक्टर ने कह दिया था नहीं बचेगा, और बाबा देव अधिदेव महादेव ने आंख की रोशनी भी दी है और कैंसर भी मिटाया है। ये शिव तत्व, ये शंकर। इस श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बड़ा महत्व है। हमने आपको एक बात कही थी कि आपके पास में अगर इतना वैभव नहीं है, आपके पास में इतना धन नहीं है, आप इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में जो पौधा लगा है, जो वृक्ष लगा है, उसमें भी एक शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन कर सकते। पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन, आराधना, अर्चना करना चाहिए। करोड़ों जितने भक्त वहां पहुंचेंगे उतने वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर आराधना करने में 2 लोटे जल का महत्व का कितना बढ़ना। अब वो तो सहज भाव, वो तो सरल स्वभाव के वश। लव कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, कुश कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, ले महादेव को चढ़ाओ। और दोनों के हाथ से जल लेकर मां दोनों का जल चढ़ाती है, दोनों का। अब उस जल का प्रमाण क्या हुआ? स्कंद पुराण में नैनीताल, और नैनीताल में जो वन क्षेत्र है जो सिंहों के लिए, शेरों के लिए, जीवों के लिए रखा गया है, उस क्षेत्र में महाभारत के 83 नंबर के अध्याय में और 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक में सिद्धेश्वर महादेव का वर्णन है। कभी कोई आपसे पूछे कि गुरुजी अपने सिद्धेश्वर महादेव का जो व्याख्यान वर्णन किया है माता सीता का, तो ये कौन सी जगह लिखा है, तो आप बता सकते हैं महाभारत के 83 नंबर अध्याय में 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक के बीच में सिद्धेश्वर महादेव का वर्णन, और स्कंद पुराण के अंदर सुंदर सिद्धेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। अब मां लव भी एक लोटा जल ला रहे हैं, कुछ भी एक लोटा जल ला रहे हैं। अब दोनों का जल लेकर माता सीता जी ने शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब इनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि सावन में 2 लोटे जल का स्मरण, अर्थात वाल्मीकि बाबा ने, गुरु जी ने कहा था कि शिव जी की आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना। ने दोनों के हाथ से जल लेकर शिव जी का स्नान करा।
अब जरा कावड़ जल की महत्वता को समझिएगा कि कावड़ जल की महत्वता कितनी, वो 2 लोटा का जो जल है उसकी महत्वता कितनी है। दुनिया भले हंसे, दुनिया भले ताना कसे कि कावड़ चढ़ाने से होगा क्या, कावड़ के जल से होगा क्या, उसकी महत्वता देखिए हमारा शास्त्र कितना कह रहा है। मां ने जल हाथ में लेकर माता जानकी जी ने वो जल समर्पित करा। मेरा त्याग हो गया, मैं वन में आ गई हूं। प्राण त्यागने से पहले एक बार मेरे स्वामी का मैं दर्शन करना चाहता हूं, केवल एक बार। मेरे स्वामी का मैं दर्शन कर लूं, इससे बढ़कर मुझे सौभाग्य क्या मिलेगा। बहुत है उतना, आप कृपा करें मेरे स्वामी का मुझे दर्शन करें। प्रभु कृपा किसको कहते हैं? पर महादेव है, उस गांव का नाम सीताबनी है। गांव का नाम याद रखिए, सीताबनी। कभी मौका लगे और आप लोग नैनीताल जा रहे हैं घूमने के लिए, तो एक बार मन करना कि मैं सीताबनी जाऊं। और सीताबनी वैसे तो वहां पर जाने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि वहां वन क्षेत्र में शेर चीते ज्यादा रहते हैं। तो दिन दिन में अगर कई गाड़ी से लोग दर्शन करके वापिस आ जाते, वहां रात्रि को कोई रुकता नहीं। सीताबनी, जहां सीतेश्वर महादेव विराज। अब जानकी जी ने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, विसर्जन करने जा रही है, पर वो शिवलिंग हिला नहीं, वो शिवलिंग उठा नहीं। लव कुश ने कहा, मां आपसे शंकर जी नहीं उठ रहे? आप ही ने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा और आपसे नहीं उठ रहे। मां लाओ हम उठाते हैं। लव ने शंकर भगवान को उठाने का पूरा प्रयास करा। जो राम जी से युद्ध कर लेते हैं, जो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं, जो शत्रुघ्न और भरत को पछाड़ देते हैं, वो लव और कुश शिवलिंग को नहीं हिला पाए। में आपने जो कावड़ का जल समर्पित करा है, ये जल एक ऐसा जल है कि हमारे जीवन के कई लक्ष्य को एक दृढ़, पक्का और निश्चित कर देता है और अटल कर देता है। ये हिल नहीं सकता। आज किसी एक बहन ने पूछा कि गुरुजी मान लो कि हमारा मन करे और हम कावड़ का जल चढ़ाएं, हमारे मंदिर में, हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड़ का जल चढ़ाना है, तो क्या हम जल आसपास में से ले सकते? क्यों ना लेंगे। क्यों ना लें? आप जा सकते हो, शिव मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर सकते हो। ये उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रकट हुआ। माता का नाम है खुदी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनकर बाबा का जल और बेलपत्र लाकर देना चालू करा। सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया था, आराम नहीं मिला। पति नहीं, इतना धन भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा सकते, पर मेरे भोलेनाथ ने मेरी जो बड़ी बीमारी थी उसको हर लिया। गुरुजी, मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कहा था, जिस दिन हमारी माँ अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि पापा तो है नहीं, माँ अच्छी हो जाएगी ना, जहां भी कथा हो रही होगी, जिस दिन ठीक हो जाएगी उसके ही 8 दिन में हम जहां कथा हो रही होगी वहां पहुंच जाएंगे। गुरुदेव, इतना धन तो नहीं था, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने का भी पैसा नहीं था। बाबा ने मेरे को जो बड़ी बीमारी थी ठीक कर दिया। गुरुदेव, बच्चों के भाग्य से मेरे महादेव ने मुझे अच्छा रखा। मेरे बच्चों ने जो भी उनके पास में उनके पापा ने पहले जो पैसा दिया होगा, गुल्लक में डाला होगा, वो गुल्लक का फोड़कर हम तीनों
यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं जिसका किराया भी नहीं। शिव तत्व गुल्लक फोड़ कर देगा ना, उसके आगे कोई गुल्लक नहीं लग पाएगी, इतना विश्वास मानिए। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसको नहीं है इतना धन। मूंग का दाना चढ़वा देते, चावल चढ़वा देते हैं, बेलपत्री चढ़वा देते हैं, जल चढ़वा देते हैं, धतूरा चढ़वा देते हैं। ए भाई, अगर कोई पैसे की चीज चढ़वाते हैं ना, तो ये साधारण से जिनके ये पत्र आए हैं, जिनके पास चढ़ाने के लिए भी नहीं है, वो क्या चढ़ा पाते हैं। बहुत मैसेज आते हैं, आड़े टेढ़े आते हैं, फोन करते हैं लोग, क्या चढ़वा रहे हो, क्या है। पर इतना विश्वास जरूर कहता हूं, मेरे महादेव पर भरोसा कर कर कहूंगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई या एक गेहूं का दाना भी चढ़ाया है ना, उसके खाते में लिखा गया है, वो धन से नहीं तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाता है। भाव से संपदा होगी वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, पर जिनके पास नहीं है, आने तक का किराया नहीं है, और गुल्लक फोड़कर जो पिता मर गए, उस पिता ने थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा, उसने गुल्लक में डाला होगा, तो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहां तक पहुंचा है, तो उसका विश्वास लेकर आया है, भरोसा लेकर आया है। तो विश्वास बाबा कैसे तोड़ दे जी। बच्चे पूछती है कि माँ, बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो, तो क्या मैं बच जाऊंगी। वो बच्ची कहती है, छोटी सी 3 साल की, मंदिर में माँ के गले लगकर कहती है, डॉक्टर कह रहे हैं तू मर जाएगी, ये बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, और तू कहती है कि पानी लगाने से मैं जी जाऊंगी। माँ, क्या महादेव सुनते हैं। उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आंख में से आंसू बह जाएगा। माँ अपनी बेटी से कहती है, शिव महापुराण में सुना है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो बचा लेगा वो। हम उसके भरोसे ही तो जी रहे हैं, हम उसके सहारे ही तो जी रहे हैं। हमारे पास है क्या। हम किसको पुकार सकते हैं, हम किसको बोल सकते हैं, हम किसको कहेंगे कि हमको ये तकलीफ है। अगर हम अपनी तकलीफ को दुनिया को बता भी देंगे तो कौन ठीक कर देगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय वो आ जाए होगी, वो दुनिया की सारी दिवालियां फीकी है उसके आगे, सारी दिवालियां फीकी है। वो ठीक हो गई ना, बहुत है। जल मिल गया ना शिव को, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना, ठीक है, उसकी स्वीकृति है, हम स्वीकार कर लिए। अगर पापा ने दिए हुए धन से ये गुल्लक फोड़कर अपनी माँ को ठीक कर कर अगर यहां तक लेकर आए, तो बाबा भी स्वीकार कर लेता है। उसको मालूम है इसकी गुल्लक छोटी है, पर मेरी गुल्लक छोटी नहीं, मैं जब दूंगा तो छप्पर फाड़ कर दे दूंगा। ये उसको मालूम है, ये उसके ध्यान में। क्या नहीं दे देता है वो भाई। जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देता है मेरा महादेव। क्या नहीं देता है। इन पत्रों में केवल आपका प्रेम और शिव के प्रति समर्पण है।
शिव है। लोग कहते हैं तुमने महादेव को देखा है? हमने कहा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल उसकी एक कृपा सामने दिख जाती है, हम समझ जाते हैं कि वो आकर चला गया और देकर चला गया। क्या देखे? क्या देखे? लक्ष्मण जी से पूछा गया तुमने जानकी जी का चेहरा देखा है? ये श्रृंगार देखे हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने मां के चरण देखे हैं तो पायल बता सकता हूं कि मेरी मां की है। हमसे कोई कहे तुमने शंकर को देखा है, तुमने महादेव को देखा है, हम केवल इतना कह सकते हैं इन पत्रों में लिखा हुआ एक एक जवाब मेरे महादेव का है, तो हमने देखा नहीं, पर पत्र कहते हैं कि वो है। क्या देगा, कितना देगा मालूम नहीं है। लोग तो केवल विश्वास से आते हैं, भरोसे से आते हैं, दृढ़ता से आते हैं। बंद हो गया जब लेना चालू कर दिया और बिना दवाई के इंसुलिन बंद कराए, वो मां लिख रही है पत्र के अंदर, अशोक सुंदरी का नाम लेकर एक बेलपत्र पर चंदन लगाकर बाबा को आपने कहा था लाल चंदन नीचे की 2 पत्ती में और ऊपर की पत्ती में पीला चंदन, वो उसने पत्र में लिखा है, चढ़ाया शिव जी को। वो बैठी होगी, यहां कहीं बैठी हो तो वो अपना हाथ हिला सकती है। जिसके पति का और पत्नी दोनों की शुगर बाबा ने लेवल में लाकर खड़ी कर दी, वापिस लेवल में। और लाल चंदन नीचे की पत्ती में, पीला चंदन ऊपर की पत्ती में शिव जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी का नाम लेकर, उसी को फिर वापस धोकर बाबा का प्रसाद पाया। आज मेरी शुगर लेवल बराबर हो गया, मैं बाबा को यहां नमन करने आई। ये पत्र में लिखा है, उसके पत्र कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उठ नहीं रहा। तब जब वो शिवलिंग नहीं उठा, देव ऋषि नारद ने कहा ये अटल हो गया है। जिस दिन आप कावड़ के जल की महत्वता, सावन के महीने के 2 लोटे की महत्वता, सावन के 2 लोटा जल की महत्वता जिस दिन जान जाओगे, उस दिन जिंदगी की सार्थकता बन जाएगी। जिस दिन जान गए भंडार तूने साल भर के अंदर भर दिया, अगली बार वो और कावड़ का भाव लेकर आया। सहज क्या, आप इस भूमि पर रहना चाहते, आप उठना नहीं चाहते। अब मिट्टी का शिवलिंग भारी हो गया, उठ नहीं रहा, आप जाना नहीं चाहते, आप उठना नहीं चाहते। गति में आपकी सम्मुख में पति का दर्शन कर लूं और जब प्राणों को तजूं, आपकी शरणागति का सुख मिले। ऐसी कृपा, ऐसी दया। और वो सीता बनी, सीतेश्वर महादेव, कभी अगर आप लोग जाएं दर्शन करिएगा। जिस जगह पर मां जानकी जी भूमि में समाई थी, सामने सीतेश्वर महादेव, उससे कुछ दूरी पर जहां मां जमीन के अंदर समाई, वो स्थान आज भी वहां पर बना हुआ है, सीतेश्वर महादेव। इसीलिए हमारे यहाँ महाभारत के इस सुंदर अध्यायों में उसका वर्णन किया गया, इसलिए उसका व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में सीतेश्वर महादेव का, कि जब जल भरने के लिए कावड़िया घर से जाए, आप लोग भी अगर कोई 16 अगस्त को सीहोर आए, हम आपसे भी कहेंगे, कावड़िया जब जल भरने के लिए जाए तो 2 चीजों का स्मरण होना चाहिए। एक, अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य, 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य। कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकलें 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाकर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर जाएं, तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती है। कावड़ियों का स्मरण में आना चाहिए।
जब जल भरने जाओ तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे पर दो स्वस्तिक का स्मरण होना चाहिए। मेरा शिव, मेरे गोरा, मेरा गणेश, मेरी रिद्धि, मेरे सिद्धि, मेरे देव, नारायण, लक्ष्मी, राम, सीता, मेरे। और निंदा भी करी, दोनों चीज करिए। पहुंचे शंकर जी के पास में, बाबा भोलेनाथ जी ने देखा कि देवऋषि नारद आए, आदर करा, सम्मान किया, और उन्होंने जाते से कहा कि आप कामदेव को नहीं जीत पाए और मैंने कामदेव को जीता है, देखा महादेव। शंकर भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर देवऋषि नारद को पहना दी। आपके बराबर कौन हो सकता है? कौन होगा? आप ऋषि हो, संत हो, साधु हो, गुरु हो। एक गुरु की परिभाषा क्या होती है? संत की परिभाषा क्या होती है? काय के लिए मिलती है? भगवान का गुणगान करने के लिए। ये व्यासपीठ काय के लिए मिलती है? भगवान का भजन करने के लिए। व्यासपीठ काय के लिए मिलती है? भगवत नाम लेने के लिए। व्यासपीठ काय के लिए मिलती है? दुनिया के ताप को एक संत, एक सतगुरु अपनी वाणी से खींच ले। अपशब्द या अपनी कुछ बड़ाई, बुक्कल, बड़ाई और बुराई, ये दोनों हमारे पुण्य को समाप्त कर देते। बहुत ध्यान रखना, कभी मत कहना कि मैंने इतने लोगों को भोजन खिलाया, मैंने इतने लोगों को भंडारा चलाया, इतने लोगों का भंडारा किया, इतने लोगों को मैंने भोजन कराया, इतने लोगों को मैंने बिस्कुट का पैकेट बांटा, इतने लोगों को मैंने टॉफी बांटी, इतने लोगों को मैंने पोहा बांटा, इतने लोगों को मैंने खिचड़ी बांटी, इतने लोगों का मैंने दाल चावल बनवाया, इतने लोगों का सांभर चावल बनवाया, इतने लोगों के लिए पूरी सब्जी। ना 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 ना, कभी नहीं कही, बोलो ही नहीं कभी। ये कहो कि मेरे भोलेनाथ ने तुम पर कृपा कर कर रखी है, इसलिए तुम किसी को एक अन्न का दाना खिला पा रहे हो। अगर वो कृपा ना करता तो तुम खिला भी ना पाते। अभिमान वश देवर्षि नारद ने कह दिया, आप कामदेव को नहीं जीत पाए, मैंने कामदेव को जीता, मैं स्वयं काम को जीता हूं। भगवान शिव जी ने रुद्राक्ष की माला पहना दी, क्योंकि दुनिया में आपके पास में किसी को देने के लिए रोज 100 रुपए नहीं है, मत दीजिए। आपके पास देने के लिए किसी के पास में 500 रुपए नहीं है, मत दीजिए। आपके पास में देने के लिए 50 रुपए नहीं है, मत दीजिए। आपके पास देने के लिए 1 रुपया नहीं है, मत दीजिए। पर इतना जरूर करिए कि अपने मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय राम जी की, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, इतना तो बोल बम का रुद्राक्ष की हम उसको किसी को बांटने की भी अनुमति नहीं देते, और कहीं हम वो रुद्राक्ष भेजते भी नहीं। सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष सीहोर वालों को भी चाहिए रहता है, तो वो भी लाइन लगाकर खड़े होकर रुद्राक्ष लेते हैं, तब लेकर जाते हैं। वो रुद्राक्ष उस कंकर और शंकर के महत्व से है, उस भूमि के महत्व से, उस जगह का महत्व है, उस भूमि का महत्व है कि वहां खड़े होकर आप बाबा के आगे हाथ फैलाकर उस रुद्राक्ष को लेते हैं और दिल से लेते हैं कि मुझे बीमारी है, या मेरे को तकलीफ है, या मेरे यहाँ व्यापार में तकलीफ है। आप दिल से ले रहे हो, उससे कह कर जा रहे हो, तब आप दिल से लेकर जाते हो तो वो रुद्राक्ष नहीं रहता, वो मेरे कुबेर भंडारी कुबेर का भंडार भरकर बेच देता। वो रुद्राक्ष कहाँ है? कोई दुनिया के लोग कह देंगे मिल जाएगा, सीहोर का रुद्राक्ष हम दे देंगे, सब झूठ वाली बात है। कोई तुमसे पैसे ले ले कि हम सीहोर का रुद्राक्ष देंगे, 2000 दो, 5000 दो, 500 दो, 1000 रुपए दो, सब झूठ है। कोई तुमसे कह दे हम सीहोर वाले महाराज जी से मिलवा देंगे तुमको, तुम हमसे इतना रुपया ले लो, 5000 दे देंगे, 50,000 दे देंगे, गुरु जी से मिलवा दो, हमारे अकाउंट में डाल दो, ऐसा कर दो, सब व्यर्थ, सब झूठा। और निवेदन है, इस क्लिप को काट कर आप सबको भेज दो अपने अपने मोबाइल से कि सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ना तो कहीं बटने के लिए दिया जाता है, ना कहीं भेजा जाता है। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो वहीं से कुबेर भंडारी अपने आप भंडार लौटा कर भेजता है, फ्री, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं। मेरे दर्शन करने आओ तो रुपया चढ़ाओगे नहीं, हमसे कमरे में मिलने आओ तो रुपया नहीं चढ़ाओगे, यहां तक मना है। पर आप लोगों के भाव, आप लोगों का हृदय एक चित्त वृत्ति में रखो। ऋषि नारद को
अहंकार भरा हुआ था। शंकर जी ने जाते जाते देवर्षि नारद से कह दिया, ये मत कहना भगवान विष्णु को जाकर कि शंकर भगवान काम को नहीं जीत पा रहे, मैंने जीत लिया। निंदा मत करना नारायण के सामने जाकर। बस देवर्षि नारद को गुस्सा आ गया, बाहर निकले, रुद्राक्ष की माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। नंदी निकल कर आ रहे थे, उन्होंने वो माला उठा ली। प्रभु से कहा, बाबा ये तो आपके गले की है। भगवान बोले, मैंने ये माला तो नारद जी को दी थी, तुझे कहां मिल गई? जमीन पर पड़ी थी। एक रुद्राक्ष के महत्व को जो जान गया, एक रुद्राक्ष के जल के महत्व को जो जान गया, दुनिया का वो व्यक्ति एक बार पहचान गया कि सीहोर का रुद्राक्ष क्या होता है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या होता है, कुबेर की भूमि का वो रुद्राक्ष का आखिर महत्व क्या होता है, जो जान गया उसने अपने जीवन में उतार लिया कि वो रुद्राक्ष है क्या। शंकर पर चढ़ी हुई वह माला जमीन पर फेंक दी। नारद, अब तो तेरे जीवन के धक्के खाने का समय प्रारंभ हुआ। और नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, नारायण जी के पास पहुंच गए। भगवान ने नारद जी को देखा। नारद जी उठते से बोले भगवान को प्रणाम करके, प्रभु जिस कामदेव को स्वयं शंकर जी नहीं जीत पाए, उस कामदेव को मैंने जीता है। शंकर भगवान की निंदा नारायण ने सुन ली, आंख से आंसू बह गए। अरे नारद, तूने ये क्या कर दिया? शंकर की निंदा करने वाला सुनने वाला दोनों महापापी होते हैं और दोनों को पशु का जन्म लेना पड़ता है। नारद, तूने शिव की निंदा करी है, रुद्राक्ष का अपमान करा है, इसलिए तेरे शरीर पर बंदर का मुंह लगेगा। और नारायण कह रहे हैं, मैंने शंकर की निंदा सुनी है, इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुख लगेगा, क्योंकि मैंने शिव की निंदा सुनी है। कभी शिव भक्ता, शंकर की आराधना करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव स्मरण में कोई लगा हो, उसकी कभी निंदा मत करिए। निंदा करने वाला और सुनने वाला महापापी हो जाता है, महापापी की गिनती में आ जाता है।